वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम क्यूबरनेटिस के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कॉन्फ़िग मैप का क्या कॉन्सेप्ट होता है, सीक्रेट्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्यूबरनेटिस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, क्यूबरनेटिस में कॉन्फ़िग मैप का क्या कॉन्सेप्ट होता है, सीक्रेट्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस तरह से हम इसकी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेवऑप्स में चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा। इस फोल्डर का नाम मैं रख लूंगा K8 और उसके बाद मैं यहाँ पे रख लूंगा कॉन्फिग मैप और उसके बाद हम यहाँ पे एंड लिख लेंगे और हम यहाँ पे रख लेंगे सीक्रेट। ठीक है, इस तरह से मैंने इस फोल्डर का नाम रख लिया। आप अपने फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हो। इसके अंदर मैं अपने बेस्ट एडिटर को, कोड एडिटर को, VS कोड को यहाँ पे ओपन कर लूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे VS कोड को ओपन कर लिया है और यहाँ पर आकर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, बेसिकली दो टॉपिक्स को डिस्कस करना है। सबसे पहला हमारा टॉपिक कौन सा है, कॉन्फिग मैप का टॉपिक है। ठीक है, तो एक कॉन्फिग मैप यहाँ पे आ जाएगा और एक हमने यहाँ पे डिस्कस करना है सीक्रेट को, कि ये दो कॉन्सेप्ट्स बेसिकली क्या होते हैं आपके पास किसमें, क्यूबरनेटिस में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कॉन्फिग मैप की, तो कॉन्फिग मैप बेसिकली हमारे पास एक ऐसा फीचर होता है क्यूबरनेटिस में जिसमें हम नॉन सेंसिटिव कॉन्फ़िगरेशन डेटा को स्टोर करते हैं। अब नॉन सेंसिटिव कॉन्फ़िगरेशन डेटा का क्या मतलब है, जिस तरह से हमारे सिंपल इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, ऐप की कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे ऐप की लैंग्वेज हो गई या ऐप का मोड हो गया कि आप डेवलपमेंट मोड में हो या प्रोडक्शन मोड में हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बना लेते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, क्या फायदा होता है इसको यूज करने का, कि अगर हम अपनी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहें तो हमें ऐप को दोबारा बिल्ड या डिप्लॉय करने की नीड नहीं होगी। हम बस कॉन्फिग मैप में अपडेट करते हैं और पोर्ट को नई कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। ठीक है, जैसे लेट सपोज आपके पास एक एप्लीकेशन है जिसके दो वर्जन है, एक प्रोडक्शन वर्जन है और एक डेवलपमेंट वर्जन है। दोनों में कोड सेम है, लेकिन जब भी आपने अपना यहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज करना होगा, वर्जन चेंज करना होगा, तो उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिग मैप के अंदर जाके चेंजेस करनी पड़ेंगे। कि अगर आपका कॉन्फिग मैप के अंदर प्रोडक्शन लिखा हुआ है तो फिर आप कौन सी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, प्रोडक्शन पे काम कर रहे हो। अगर कॉन्फिग मैप के अंदर डेवलपमेंट लिखा हुआ है तो आप डेवलपमेंट मोड में काम कर रहे हो। तो इस तरह से जो आपका नॉन सेंसिटिव कॉन्फ़िगरेशन डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉन्फिग मैप का यूज करते हैं। अब सेकंड वाला तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, ये भी क्या होता है, एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन मैप की ही तरह होता है, लेकिन ये सेंसिटिव डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने के लिए यूज होता है। जिस तरह से पासवर्ड्स हो गए, API कीज हो गई, डेटाबेस क्रेडेंशियल्स हो गए, ये सारा बेसिकली आपका क्या होता है, सेंसिटिव डेटा होता है। कॉन्फिग मैप का हम कब यूज करेंगे, जब आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स तो स्टोर करवाने, लेकिन वो आपकी नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी। सीक्रेट का हम कब यूज करेंगे, जब आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स तो स्टोर करवाने, लेकिन जब आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि पासवर्ड्स, API कीज, डेटाबेस क्रेडेंशियल्स वगैरह, ये आपके डेटा को क्या करता है, ऑटोमेटिकली बेस 64 स्टैंडर्ड का यूज करते हुए इनकोड कर देता है ताकि ह्यूमन रीडेबल ना हो। ये इंक्रिप्शन नहीं होती, लेकिन ये सिर्फ कॉन्सील होता है कि ह्यूमन रीडेबल में नहीं रहे। लेट सपोज अगर मेरे डेटाबेस का पासवर्ड था रूट, ठीक है, तो आपको रूट ही नहीं दिखेगा, ये उसको एक कॉन्सील फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या करता है, स्टोर करवाता है ताकि ये ह्यूमन रीडेबल ना रहे, थोड़ा सा सिक्योर रहे। ठीक है, ठीक है, तो सेंसिटिव डेटा को इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में स्टोर करवाने के लिए हम सीक्रेट का यूज करते हैं क्यूबरनेटिस में, और नॉन सेंसिटिव डेटा को स्टोर करवाने के लिए इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में हम कॉन्फिग मैप का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली यहां पर आकर इसके लिए फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर रेडी करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर सबसे पहले तो एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा। उस फाइल का नाम मैं यहाँ पे रख लूंगा कॉन्फिग मैप और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे .yaml। ठीक है, कि ये कॉन्फिग मैप के लिए हमारी फाइल रहेगी। एक और फाइल हमारी रहेगी, वो हमारी फाइल होगी सीक्रेट की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा secret.yaml और एक फाइल हमारी होगी जिसमें हम पोर्ट क्रिएट करेंगे और पोर्ट के अंदर हम अपने कॉन्फिग मैप और सीक्रेट दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा pod-env और उसके बाद .yaml के नाम से ये फाइल भी हमारी बन जाएगी। सबसे पहले हम किस में आ जाएंगे, कॉन्फिग मैप में आ जाएंगे। यहाँ पर आकर क्या करना है, हम सबसे पहले यहाँ पे अपना API वर्जन बताएंगे। तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया है API वर्जन और API वर्जन मैंने यहाँ पे V1 सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद हम यहाँ पे आके काइंड बताएंगे और काइंड में हम यहाँ पे बताएंगे कि हम यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहे हैं, कॉन्फिग मैप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा मेटा डेटा, कि हम यहाँ पे इसका क्या बताएंगे, बेसिकली मेटा डेटा बताएंगे और मेटा डेटा के अंदर मैं अपने इस कॉन्फिग मैप का नेम बताऊंगा। ठीक है, मैंने लेट सपोज यहाँ पे लिख दिया पिज्जा-कॉन्फिग। ठीक है,
देन उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या बताऊंगा बेसिकली इसका क्या बताऊंगा, मैं यहाँ पे डेटा बताऊंगा, ठीक है, कि इस कॉन्फिग मैप के अंदर जो आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बनाने वो किस नाम से बनाने और उसके अंदर क्या वैल्यू होगी। तो हमने यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम बता दिया, पिज्जा डैश टाइप के नाम से हमने एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर जो टाइप रखनी थी वो मैंने यहाँ पे लेट सपोज चीज रख ली है, ठीक है। एक और वेरिएबल हम यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पेमेंट अंडरस्कोर मोड के नाम से बना लिया और इसके अंदर मैं यहाँ पे लेट सपोज वैल्यू दे दूंगा कैश के नाम से। अब आप देख सकते हो कि ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं इसके अंदर मैंने वैल्यूज स्टोर कर दी, लेकिन ये कोई सेंसिटिव डेटा नहीं है, इसीलिए मैंने इसको कहां पे क्रिएट करा है, कॉन्फिग मैप के अंदर क्रिएट करा है। अगर ये सेंसिटिव होता तो मैं इसको कहां लेके जाता, सीक्रेट में लेके जाता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉन्फिग मैप तो क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पर आकर क्या काम करने वाले हैं, सीक्रेट के ऊपर काम करेंगे। तो हम यहाँ पे सीक्रेट की फाइल में आएंगे, यहाँ पे आके सबसे पहले एपीआई वर्जन में यहाँ पे V1 सिलेक्ट करूंगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे काइंड में आके क्या सिलेक्ट करेंगे, सीक्रेट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे आके इसका क्या बताना है, मेटा डेटा बताना है। तो मेटा डेटा के अंदर हमें बताना होता है इसका नेम, तो नेम में लेट सपोज यहाँ पे रख दूंगा पिज्जा डैश सीक्रेट नाम यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका नेम यहाँ पे ये रख दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे आके क्या बताएंगे, टाइप बताएंगे। अब ये टाइप क्या होता है, टाइप के अंदर हम यहाँ पे देंगे ओपेक। ओपेक का मतलब है कि यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, ये जनरल पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं, यानी कि कोई भी की वैल्यू पेयर में हम यहाँ पे अपना डेटा बता सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ओपेक इसकी टाइप दे दिया और मोस्टली हम इसका ओपेक का ही यूज करते हैं। यहाँ पर अगर हम क्या बताएंगे, डेटा बताएंगे और इस डेटा के अंदर क्या चीज आएंगी, डेटा के अंदर आपके आते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल। जैसे एनवायरमेंट वेरिएबल मैंने यहाँ पे बना लिया डीबी पासवर्ड के नाम से, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे डीबी पासवर्ड, ठीक है। डीबी पासवर्ड के नाम से मैंने एक एनवायरमेंट वेरिएबल बना लिया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, अपना इनक्रिप्टेड पासवर्ड स्टोर करवाना है। अब पासवर्ड इनक्रिप्ट कैसे होगा, उसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं। हम किसका यूज करेंगे, base64 का यूज करेंगे। हमने क्या करना है, या तो आप गिट बैश ओपन कर लो, या अगर आपके पास उबंटू है आप सिंपल उबंटू ओपन कर लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेट सपोज उबंटू ओपन कर लिया, आप गिट बैश भी ओपन कर सकते हो। यहां पर आकर हम क्या करेंगे, बेसिकली एक कमांड लिखेंगे। तो उसके लिए मैं जरा यहां पर आकर इसको एक बार क्या करता हूं, क्लियर करता हूं पहले तो, और उसके बाद थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। यहां पर अगर मैं लिखूंगा इको, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा -n और -n के बाद मैं बोलूंगा कि आपकी बेसिकली डेटाबेस का पासवर्ड क्या है। लेट सपोज मेरे डेटाबेस का पासवर्ड है सुपर, ठीक है, या सुपर सीक्रेट है। मेरे डेटाबेस का पासवर्ड क्या है, सुपर सीक्रेट है। मैं बोलूंगा कि भाई इसको क्या करना है, आपने base64 का यूज करते हुए आपने इसको क्या करना है, इनक्रिप्ट करना है, ठीक है। ये इनक्रिप्शन नहीं होती है एक्चुअल में, लेकिन इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं रहने देना, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, देखो इसने क्या दे दिया मुझे, ये चीज दे दी है। अब इसको अगर आप डीकोड करोगे तब क्या बनना चाहिए, एक्चुअल में सुपर सीक्रेट ही बनना चाहिए। मैं आपको डीकोड करके दिखा देता हूं। अगर मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ इको और इसने ये जो वैल्यू हमें यहाँ पे दी है, अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद पेस्ट करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ कि आपने इसको क्या करना है, base64 का यूज करते हुए आपने इसको डीकोड करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है डीकोड। थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से देखे। जैसे एंटर प्रेस करूंगा, देखो इसने मुझे मेरा क्या बता दिया, बेसिकली डीबी का पासवर्ड बता दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसी वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करेंगे। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में base64 का यूज करते हुए मैं इसी पासवर्ड को क्या करूंगा, यहाँ पे लाके प्रोवाइड करूंगा। तो मैं यहाँ पर आकर इस पासवर्ड को इस तरह से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब बेसिकली हमने क्या करा, सीक्रेट का यूज करते हुए हमने एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्यूबरनेटिस के एनवायरमेंट वेरिएबल में स्टोर करवा दी है। और ये बेसिकली जब भी आप यहाँ पे स्टोर करवाते हो तो आप हमेशा base64 का यूज करते हुए उसकी इनक्रिप्टेड वैल्यू यहाँ पे स्टोर करवाते हो ताकि वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ना रहे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको क्या कर लिया है, स्टोर करवा लिया है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली पॉट के ऊपर काम करेंगे। हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं एपीआई वर्जन लिखूंगा, एपीआई वर्जन में इसका बता दूंगा V1। देन उसके बाद हम यहाँ पे आके काइंड बताएंगे। काइंड के अंदर मैं बोलूंगा कि हमने क्या बनाना है, बेसिकली पॉट क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया है पॉट। उसके बाद हम यहाँ पे मेटा डेटा का यूज करेंगे और मेटा डेटा के अंदर आके हमें अपने पॉट का क्या बताना होता है, नेम बताना होता है। तो मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया है पिज्जा डैश और मैं यहाँ पे लिख दूंगा पॉट, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे इसका नेम बता दिया। देन उसके बाद हमें यहाँ पे स्पेक बताने होते हैं। स्पेक के अंदर हम अपने कंटेनर की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो मैं यहाँ पे कंटेनर्स का यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और इसके अंदर आकर हम अपने कंटेनर का नाम बताएंगे। मैंने अपने कंटेनर का नाम यहाँ पे रख दिया है पिज्जा डैश कंटेनर। आप अपने कंटेनर का नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या बतानी होती है, इमेज बतानी होती है। टेस्टिंग पर्पस के लिए जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो लिनक्स की एक बहुत लाइट वेट इमेज होती है विच इज बिजी बॉक्स। हम इस इमेज
सर्च का यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे आके कमांड दूंगा और वो कमांड बेसिकली क्या होती है, हम यहाँ पे आके लिखेंगे SH, उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा -C और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखते हैं बेसिकली स्लीप की कमांड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लीप 3600। इस कमांड का यूज़ हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हम बेसिकली टेस्टिंग पर्पस में काम कर रहे हैं। हमें क्या करना है, अपने पोर्ट को चला के रखना है। तो हम यहाँ पे आके इस कमांड को बोलेंगे कि भाई आपने मेरे पोर्ट को फौरन से क्या टर्मिनेट नहीं कर देना है, आपने मेरे पोर्ट को क्या करना है, रनिंग में रखना है, ताकि मैं पोर्ट के अंदर जाकर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी है, कमांड्स वगैरह रन करनी है, टेस्टिंग पर्पस के लिए वॉल्यूम्स वगैरह पे काम करना है, तो वो मैं कर सकूँ। देन उसके बाद हम यहाँ पे आके यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट फॉर्म का। इन्वायरमेंट फॉर्म का हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर आपने एक पोर्ट के अंदर मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन करवानी होती है, मल्टीपल इंटीग्रेशन करवानी होती है, जैसे आप बेसिकली कॉन्फ़िग मैप को भी इंटीग्रेट करवाना चाहते हो, सीक्रेट को भी इंटीग्रेट करवाना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन्वायरमेंट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ताकि आप मल्टीपल यहाँ पे चीज़ों को इंटीग्रेट करवा सको। अब मैं यहाँ पर आकर क्या यूज़ करूँगा, कॉन्फ़िग मैप रेफ का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे कि मैं यहाँ पे कॉन्फ़िग मैप का रेफरेंस बताऊँगा। कैसे बताऊँगा, मुझे क्या बताना, उसका नेम बताना है। नेम मैंने यहाँ पे क्या रखा था, pizza-config रखा था। एग्जैक्टली यही नेम आपने कॉपी करना है, यहाँ पे लाके पेस्ट करना है। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि एक मेरे पास क्या होगा, सीक्रेट रेफ भी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सीक्रेट रेफ का यूज करा। उसके बाद मुझे क्या बताना है, उसका नेम बताना है। तो सीक्रेट रेफ का जो मैंने नेम रखा था वो रखा था pizza-secret। तो मैंने वही चीज यहाँ पे भी प्रोवाइड कर दी। ठीक है, बस सिर्फ इतना काम करना था। यहाँ पे ये सारा काम हमारा हो चुका है। हमने एक पोर्ट क्रिएट कर लिया, पोर्ट के अंदर हमने बता दिया कि बेसिकली पोर्ट का नाम क्या है, हमारे पिज्जा पोर्ट है, इस कंटेनर के अंदर रन होगा। इमेज हमारी जो लिनक्स की इमेज यूज होगी वो ये यूज होगी। पोर्ट हमारा फौरन से टर्मिनेट नहीं होगा, 1 घंटे के लिए चलता रहेगा। इसके अंदर हमने 2 चीजों को इंटीग्रेट करवाए, एक कॉन्फ़िगरेशन मैप है और एक हमारा सीक्रेट रेफ है। कॉन्फ़िगरेशन मैप का यूज करते हुए हम नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में स्टोर करवाते हैं। सीक्रेट का यूज करते हुए हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में स्टोर करवाते हैं, जो बेस 64 का यूज करते हुए इनकोडेड फॉर्म में आपकी स्टोर होती हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, डॉकर डेस्कटॉप को रन करूंगा। और जैसे ही हमारा यहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप रन होगा, मैं इसको यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, स्किप कर दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इंजन स्टार्टिंग लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही यहाँ पे इंजन रनिंग में आएगा, हम क्या करेंगे, VS कोड में आएंगे। VS कोड में आके मैं यहाँ पे टर्मिनल में आऊंगा और टर्मिनल में आके अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके मिनी क्यूब सर्विस को स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मिनी क्यूब, उसके बाद मैं लिखूंगा स्टार्ट, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्राइवर और ड्राइवर के अंदर हम यहाँ पे आके बोल देंगे डॉकर। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या होगा, मिनी क्यूब की सर्विस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मिनी क्यूब की सर्विस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले लिखूंगा kubectl, उसके बाद मैं लिखूंगा अप्लाई -f। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्फ़िग मैप को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा config map.yaml, जिससे क्या होगा, कॉन्फ़िग मैप हमारा क्रिएट हो जाएगा, पिज्जा कॉन्फ़िग हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद एग्जैक्टली यही कमांड हमारी रहेगी, बस फाइल का नाम क्या होगा, चेंज होगा। हम यहाँ पे आके लिखेंगे सीक्रेट को भी आपने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीक्रेट को भी अप्लाई करेंगे, तो पिज्जा सीक्रेट भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। देन उसके बाद हमने क्या करना है, पोर्ट को यहाँ पे क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आकर लिखेंगे port-env.yaml। तो इससे क्या होगा, हमारा पोर्ट भी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है द रिक्वेस्ट इज इनवैलिड। ये एरर आपको दे रहा है इन्वायरमेंट, अच्छा ये इन्वायरमेंट फॉर्म नहीं होता, ये इन्वायरमेंट फ्रॉम होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इन्वायरमेंट फ्रॉम होता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे सेव करूंगा और दोबारा से हम क्या करेंगे, पोर्ट को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैं इसी कमांड को दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा। जैसे ही मैंने इस कमांड को यहाँ पे रन करा तो मेरे पास दोबारा से यहाँ पे एक एरर आया है। और ये एरर अब क्या कह रहा है, ये बेसिकली बोल रहा है फॉरबिडन पॉड अपडेट्स। हाँ, क्योंकि ये बेसिकली आपके पोर्ट को यहाँ पे अपडेट नहीं करेगा। हमें क्या करना है, पहले अपने पुराने वाले पोर्ट को डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पोर्ट का क्या नाम था, हमारे पोर्ट का यहाँ पे नाम था pizza-port। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा kubectl। आपने क्या करना है, डिलीट करना है। किसको डिलीट करना है, पोर्ट को डिलीट करना है, इस नाम वाले पोर्ट को डिलीट करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पुराना वाला पोर्ट था वो यहाँ पे क्या होगा, पहले डिलीट होगा। डिलीट होने के बाद क्योंकि आपने यहाँ पे क्या करी थी, बेसिकली अपडेशन करी थी। हम डायरेक्टली इन्वायरमेंट फ्रॉम के अंदर अपडेशन करके पोर्ट को दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ता है, पुराने वाले पोर्ट को डिलीट करना पड़ेगा और दोबारा से हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा kubectl और उसके बाद मैं लिखूंगा अप्लाई -f और उसके बाद हमारी फाइल का नाम है port- और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे env.yaml। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पोर्ट को क्रिएट करूंगा। पोर्ट यहाँ पे क्या हो चुका है, सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा kubectl और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे गेट्स पोर्ट। क्या आपने क्या करना है, पोर्ट को गेट करना है।
हैं गेट्स नहीं, गेट आएगा गेट पॉड्स, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे पिज्जा पॉड आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब है कि भाई पॉड तो हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने पॉड के अंदर जाऊंगा ताकि मैं वहां पर जाकर बेसिकली एनवायरमेंट वेरिएबल्स को चेक कर सकूं, ठीक है। तो पॉड के अंदर जाने के लिए हमें यहाँ पे लिखना है kubectl, उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं exec -it की कमांड हम यहाँ पे यूज करेंगे। अपने पॉड का नाम बताएंगे, पॉड का नाम है पिज्जा डैश पॉड, और उसके बाद हम यहाँ पे $sh लिखेंगे ताकि हम अपने पॉड के अंदर आ जाएं। देखो अब हम अपने पॉड के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे हम लिनक्स की कमांड को रन कर सकते हैं। अब अगर आपने बेसिकली क्या करना है, आपने अपने एनवायरमेंट वेरिएबल्स को रीड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आगे सबसे पहले लिखते हैं env कि आपने एनवायरमेंट वेरिएबल को रीड करना है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली पाइप ऑपरेटर का यूज करते हैं और हम यहाँ पे अपनी कमांड बताएंगे। हम यहाँ पे grep की कमांड का यूज करेंगे जो बेसिकली सर्च करने के लिए यूज की जाती है लिनक्स में। इसके बाद हम बताएंगे अपने एनवायरमेंट वेरिएबल का नाम। तो कॉन्फिग के अंदर हमने क्या करे थे, बेसिकली दो एनवायरमेंट वेरिएबल बनाए थे, एक था हमारा पिज्जा टाइप के नाम से और एक था हमारा पेमेंट मोड के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले क्या लिखूंगा, पिज्जा टाइप लिखूंगा, यहाँ पे लाके हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आगे मैं लिख लेता हूँ सिंपल पिज्जा और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा _टाइप, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, देखो पिज्जा टाइप की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होकर आ चुकी है, ठीक है। सेम यही काम हम यहाँ पे करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, पेमेंट मोड को भी चेक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा पेमेंट _मोड, यहाँ पे लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, देखो पेमेंट मोड को भी मैंने यहाँ पे रीड कर लिया है। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर आकर बेसिकली किसको रीड करना चाहूँ, मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पे सीक्रेट के अंदर हमने किस नाम से बनाया था, db_password के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा db_password, इस तरह से मैं यहाँ पे लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। तो देखो इसने मुझे यहाँ पे क्या दे दिया है, db पासवर्ड को दिया है। देख रहे हो हमने यहाँ पे क्या स्टोर करवाया था, base64 का यूज करते हुए इनकोडेड फॉर्म स्टोर करवाई थी। इसने क्या करा, base64 का यूज करते हुए आपकी इनकोडेड वैल्यू को डीकोड करके आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। मैं सिंपल यहाँ पे आके एग्जिट लिखूंगा ताकि मैं अपने पोर्ट से बाहर आ जाऊं, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम कॉन्फिग मैप का और सीक्रेट का यूज करते हैं सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एनवायरमेंट वेरिएबल्स में स्टोर करवाने के लिए क्यूबरनेटीज में, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।